बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य कुमुद चंद स्वामी जी की जय हो, जय हो, जय हो। सभी साधु संतों की जय। सभी आरिका माताओं के चरणों में वंदनामी। सभी शुल्लक जी एलक जी को इच्छामी भंते। सभी दीदी जी भैया जी को वंदना तथा सभी को जय जिनेन्द्र। करेंगे हम मंगलाचरण। कल्याण मंदिर मुदार मवध्य भेदी, भीता भय प्रदमनिंदित मग्घि पद्मम। संसार सागर निमज्जद शेष जंतु, पोतायमान मभिणम्य जिनेश्वरस्य। यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशै, स्तोत्रं सुविस्तुतमतीर्न विभुर्विधातुम्। तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतुः, सस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। बोलिए आचार्य कुमुद चंद स्वामी जी की जय हो, जय हो, जय हो। अब हम चल रहे हैं स्वाध्याय हमारा जो चल रहा है पार्श्व प्रभु की स्तुति का कल्याण मंदिर स्तोत्र, जो कि आचार्य कुमुद चंद आचार्य द्वारा विरचित, और हम पहुंच गए 41 नंबर श्लोक 41 नंबर श्लोका की ओर हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने प्रभु की बहुत सारी चीजों का गुणगान किया। नमस्कार से शुरू हुआ था। नमस्कार तो हमने किया ही किया, पर नूनम नहीं किया, निश्चय से नहीं किया, अपने कर्ण का विषय नहीं बनाया। अकर्णितो हमने पूजा भी की, निहारनितोपि हमने निहारा भी प्रभु को, पर वैसा नहीं निहारा निश्चय से, यानी हृदय में प्रभु को विराजमान करके नहीं निहारा। ये बात चली रही थी कि कल शरण्य 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 शरण की बात आ गई कि प्रभु तुम हमें अपनी शरण में ले लो। आपकी शरण पाने के बाद भी यदि हमने आपको नहीं पाया, आपको नहीं दाया, इसलिए हम दुखी पीड़ित कर्मों से हो रहे हैं, ये बात हमारी चली थी। आज हम आगे पार्श्वनाथ भगवान से और प्रार्थना और वंदना कर रहे हैं कि हमारे कर्म कैसे नष्ट हो सकते हैं। यह पुनः हम आज के श्लोक में 41 नंबर में देखेंगे कि पार्श्वनाथ प्रभु से हमारी रक्षा की, रक्षा ही नहीं सुरक्षा, हमारी सुरक्षा और रक्षा की बात यहाँ पर आ रही है। देवेंद्र से, जो देवों के भी देव, उनसे हम यहाँ पर संसार सागर को तारने वाले जो है, उनसे अपनी रक्षा की बात यहाँ हम पुनः रखेंगे। रक्ष रक्ष जिनेश्वरम, ईश वंदना यानी ईश्वर की वंदना। ये इसका पिक्चर आप देख रहे हो। हम जाते हैं पार्श्वनाथ भगवान के लिए, सम्मेश शिखर जी, उनकी टोक पे जाते हैं और वंदना करते हैं। यहाँ पे वही बता रहा है, ईश की वंदना पढ़ लेंगे। पिक्चर आपने देख लिया, यंत्र भी इसका देख लीजिए। ये यंत्र है और बीच में ये सिंबल है। सिंबल को दोनों आज्ञा चक्र के मध्य में स्थापित करेंगे। दोनों आज्ञा चक्र के मध्य में इसको स्थापित कर लीजिए और फिर आप पढ़िए तो आपको और एनर्जी महसूस होगी। देवेंद्र वंद्य विदिता खिल वस्तु सार। कितने अच्छे अच्छे शब्द यहाँ पर आ रहे हैं। देवेंद्र वंद्य विदिता खिल वस्तु सार, संसार तारक विभो भुवनादिनाथ। संसार तारक विभो भुवनादिनाथ, त्रायस्व देव करुणा हृदमा
पुणिः त्रायस्व देव करुणा हृद मा पुनिः। सीदंत, सीदंत शब्द देख, सीदंत मध्य भयद वैष्णाम्बुराशयी, राशे, बहुत अच्छे शब्द यहाँ पर। देवेंद्र वंद विदिताखिल वस्तु सार, संसार तारक विभो भुवनाधिनाथ, त्रायस्व देव करुणा हृद मां मुनि पुनीः, त्रायस्व देव करुणा हृद मां पुनीः। सीदत्त मद्द भयद वैष्णाम्बुराशय, माँ के पर बिंदु है, माम पुनीः, त्रायस्व देव करुणा हृद माम पुनीः। सीदंत मध्य भयद वैष्णाम्बुराशेह, दो बिंदु है तो पढ़िए। देवेंद्र वंद विदिताखिल वस्तु सार, संसार तारक विभो भुवनाधिनाथ, त्रायस्य देव करुणारित मां पुनीः, सीदंत मध्य भयद द्रव्य सनाम्बुराशे। देवेंद्र वंद विदिताखिल वस्तु सार, संसार तारक विभो भुवनाधिनाथ, त्रायस्व देव करुणा हृदमाम्बुनि पुनीः, सीदंत मद भयद वैष्णाम्बुराशे। देवेंद्र वंद विदिताखिल वस्तु सार, संसार तारक विभो भुवनाधिनाथ, त्रायस्व देव करुणा हृद मां पुनीः, सीदंत मध्य भयद वैष्णाम्बुराशे। देवेंद्र वंद विदिताखिल वस्तु सार, संसार तारक विभो भुवनाधिनाथ, त्रायस्व देव करुणा हृद मां पुनीः, सीदंत मध्य भयद वैष्णाम्बुराशे। देवेंद्र वंद विदिताखिल वस्तु सार, संसार तारक विभो भुवनाधिनाथ, त्रायस्य देव करुणा हृद मां पुनीः, सीदंत मध्य भयद व्यसनाम्बुराशे। देवेंद्र वद्य विदिताखिल वस्तु सार, संसार तारक विभो भुवनाधिनाथ, त्रायस्व देव करुणा हृद मां पुनीः, श्रीदंत मध्य भयद व्यसनाम्बुराशः। देवेंद्र वंद्य विदिताखिल वस्तु सार, संसार तारक विभो भुवनाधिनाथ, त्रायस्व देव करुणा हृद मां पुनीः, सीदंत मध्य भयद वसनाम्बुराशे।
देवेंद्र वंद विदिताखिल वस्तु सार संसारी तारक विभो भुवनाधिनाथ गायस्व देवी करुणा हृदय पुनि सिदंत मद मयद भयद व्यसनाम्बुराशे देवेंद्र वंदवदिता किल वस्तु सार संसार तारक विभो भुवनाधिनाथ रासेव देव करुणारुदमा पुनि सिदंतमदभयदा व्यसनाम्बुराशे दिबंध बंधवदिता वास्तु द्वार संसार तारक विभो भवनाधिनाथ तशा सब देव करुणा हृदय मापनी सिदंत मगमयद वसनाम्बु राशु देवेंद्र वंद विदिताखिल वस्तु सार संसार तारक विभो भुवनाधिनाथ त्रायस्व देव करुणारुधमां पुनीः सीदंत मध्य भयद व्यसनाम्बुराशे देवेंद्र वंद विदिता खिल वस्तु सार संसार तारक विभो भुवनाधिनाथ त्रायस्व देव करुणा हृदमां पुनीः सिदंत मध्य भयदा व्यसनाम्बुराशे। शब्दार्थ हम देखते हैं इसके। देवेंद्र वंद्य विदिता खिल वस्तु सार, ये यहाँ पर ईश की वंदना, प्रभु से हम वंदना प्रार्थना कर रहे हैं अपनी रक्षा की। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, यानी इंद्रों को भी जो वंदनीय है ऐसे देव, देवेंद्र जो इंद्रों के द्वारा पूजित जाते हैं ऐसे जो हमारे वंदनीय हैं। विदिता खिल वस्तुसार, वस्तुसार यानी सब पदार्थों का, विदिता यानी जानने वाला, खिल यानी रहस्य, सब पदार्थों को, सब पदार्थों के रहस्य को जानने वाला। 9 पदार्थ भी इसमें आ जाएंगे। संसार तारक यानी संसार सागर से तारने वाला। उसके बाद विभो, विभो यानी हे प्रभु, संबोधन यहाँ चल रहा है। विभो यानी हे प्रभु, हर इसमें एक संबोधन आ ही रहा है। कभी विभो, कभी जिणो, कभी वंदनीय, कभी जिनेन्द्र देव, कभी जगत बंधु, कभी जितेंद्र, इंद्र, एक संबोधन हर इसमें प्रभु से प्रार्थना हो रही है। तो बड़े ही भक्ति भाव से हे विभो, हे इंद्र, हे जिनेन्द्र, भुवनाधिनाथ, भुवन यानी 3 लोक को, नाथ यानी 3 लोक के स्वामी, भुवनाधिनाथ यानी 3 लोक के स्वामी। उसके बाद त्रायस्व देव, त्रायस्व यानी बचाव और देव, फिर एक संबोधन है यहाँ देव। करुणा हृदय यानी करुणा के सागर, दया के सागर, दया के सरोवर, करुणा के सरोवर, करुणा हृदय। माम पुनी ही, माम यानी मुझको, और पुनी ही यानी पवित्र करो। देखिए कैसे कैसे पर्यायवाची शब्द है। पुनि ही, पवित्र करो। सीदंत मध्य
सीदंत, सीदंतम हो जाएगा, दुखी होते हुए सीदंतम। और उसके बाद आ गया भयद, भय, जो भय का निवारण करे। हमारे जो भय आया है भयंकर दुखों का, भयद वैषणाम्बुरासे, वैषणाम्बुरासे। देखो वैषण, वैषण शब्द के भी कई अर्थ होते हैं। यहाँ पर व्यसन काय का, भयंकर दुखों के सागर से। कई प्रकार के व्यसन हम देखते हैं, गुटखा का, तंबाकू का, इसका उसका। यहाँ दुखों का जो व्यसन हम पे पड़ा हुआ है। वैष्णाम्बुराशि, व्यस प्लस असन, बहुत सारे इसके अर्थ निकलते हैं, अलग अलग पर्यायवाची शब्द व्यसन के। वैष्णाम्बु, अंबु और राशि यानी दुखों का सागर, दुखों का पहाड़ जो हम पे इतना बड़ा दुखों का सागर पड़ा हुआ है, पहाड़ है, उससे हमें निजात दिला दो, हमें उससे छुटकारा दिला दो। यानी भयंकर दुखों के सागर में हम पड़े हुए हैं, उससे हमें पार करा दो। तो आगे हम देखते हैं, इसका अर्थ हम देखेंगे। एक एक लाइन इतनी बढ़िया इसमें दी है। शुरुआत ही इसकी इतनी अच्छी, देवेंद्र वंद, जो इंद्रों द्वारा पूजित जाते हैं। कितना 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 बल है इंद्रों में, और उससे भी कई गुना बल हमारे 100 इंद्रों के बल को एक साथ मिला के कई गुना बल, यानी अनंत गुना बल। जो अनंत बल जिसका चिंतन भी नहीं कर सकते, अचिंत बल जिसमें है, ऐसे देवेंद्र। और किससे पूजे जाते हैं वो? 100 इंद्रों से पूजे जाते हैं। कौन से हैं? भवनालय 40, वेंतर देवाणी होंती 32, कप्पामल 24, सूर्यो चंद्रो नरो तिरियो। कितने हो गए? भवनवासी के 40, वेंतर के 32, कितने 40 और 32 72, कप्पामल 24, कितने हो गए? कल्पवासी के 24 इजिकल टू 96, प्लस चंद्र का 1, सूर्य का 1, नर में मनुष्य और तिर्यंच में सिंह, 4। ये 96 प्लस 4 इजिकल टू 100। बताएंगा कि कोई कौन से है 100 इंद्र? बताएंगे सुमन लता जी? अभी मैंने बताया, नहीं बता पाऊंगी, कोई बात नहीं। और कोई बता सकते हैं 100 इंद्रों द्वारा पूजित कौन से है? अभी मैंने बताया है। 40 बताए, फिर 32 बताए, फिर 4 बताए, ऐसे 100 हैं पूरे। वो तो मैं बता ही रही हूँ है, लेकिन किसके कितने कौन से है ये मैं पूछ रही, जो कि मैंने रोज प्रतिदिन ही मैं बोलती हूँ। ये दोहा, भवनालय 40, वेंतर देवाणी होंती 32, ये मुझे इतना अच्छा लगता है। कप्पामल 24, ये नोट कर लेना चाहिए। हमारे देव कैसे है, इंद्रों से पूजित जो है, इतना बढ़िया ये दोहा लगता है। ऐसे दोहा को हमें रट लेना चाहिए कि 100 इंद्रों से पूजित और अनंत बल। कितना बल है, इतना मनुष्य में, उससे ज्यादा इसमें उसमें ज्यादा करते 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 इंद्रों का जो बल है, 100 इंद्रों के बल को इकट्ठा करो और फिर उसके बाद उससे अनंत गुना बल जिसमें है। ऐसे हमारे प्रभु। एक बार फिर से बोलिएगा दीदी। भवनालय 40, वेंतर देवाणी होंती 32, कप्पामल 24, चंद्रो सुरो नरो तिरियो। ये थोड़ा एक मिनट, ये आपको दिख रहा है क्या? ये थोड़ा सा ये हो रहा है आज, थोड़ा और नीचे करिए। दिख रहा है आप लोगों को? भुवनादिनाथ। तो हमारे कैसे है देव? 100 इंद्रों से पूजन, ईश की वंदना। यहाँ का आज का टाइटल ही ये है, ईश की वंदना। अरे यार क्या हो रहा है? ये उज्ज्वला जी बोल रही है, मैं बोल दीजिए आप। हाँ बोलिए उज्ज्वला जी।
इतना फैल जा रहा है। भवनालय 40 व्यंतर देवा होंति 32 कप्पामर 24 चंदो सुरो नरो तिरियो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ऐसे ही सब लोग याद कर लो इसको। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो 100 इंद्रों से पूजित है, विदिता खिल, एक एक शब्द ऐसा आया है, विदिता खिल यानी विदित, क्या चीज को विदित, कि मेरे पड़ोस में कितने लोग हैं, कि सेमिनार में कितने लोग आ रहे हैं, झूम पे कितने बैठ रहे हैं। विदिता खिल यानी जो सभी रहस्य को जानने वाले हैं। कौन सा रहस्य, कौन सा रहस्य, वो बात यहाँ आगे आएंगी। विदिता खिल वस्तुसार, वस्तुसार यानी सब पदार्थों को, हमारे प्रभु कैसे हैं, सब पदार्थों को युगपद एक साथ जानने वाले। बहुत बड़ा सीसीटीवी कैमरा है आपका, यहाँ का सीसीटीवी कैमरा तो जहां लगाओगे उतने ही एरिया को बताएगा, लेकिन प्रभु हमारे बहुत बड़ा सीसीटीवी कैमरा है, जो 3 लोक के चराचर पदार्थों को एक साथ युगपत उनके सार के साथ, उनके रहस्य के साथ जानते हैं। ये सोचो ही मत कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम कुछ भी कर ले। बहुत बड़ा सीसीटीवी कैमरा ऊपर है और एक्सरे भी है, आपके अंदर का भी जानने वाला है उधर। कैमरा तो सिर्फ ऊपर की फोटो लेता है, एक्सरे तो आपके अंदर का बताएगा कि आपके परिणाम कैसे चल रहे हैं। आप सोचो मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं कुछ भी कर लूं, कोई तो नहीं देख रहा, मैं कुछ भी चढ़ा दूं, कुछ भी कर लूं। यही बात नहीं, यहाँ तक ही नहीं, आपके अंदर में क्या परिणाम चल रहा है उसको भी जो कैच कर रहा है। ऐसे हमारे देव इंद्र, जिनके पास एक्सरे मशीन भी फिट है आंखों में, नासा दृष्टि है जिनकी, आपके अंदर के परिणामों को भी जो जान लेता है, ऐसे विदिता खिल वस्तु सार, वस्तु, वस्तु यानी पदार्थ, पदार्थ कितने होते हैं, तत्व कितने होते हैं, कोई बताएगा, बोलते जाओ जिसका अनम्यूट है, कितने तत्व, बोलो अंजू जी, अनम्यूट करके बोलते जाओ, देंगे तो लेंगे भी। 7 तत्व। बहुत सुंदर, कौन बोला, संगीता जी। बहुत बढ़िया। पदार्थ कितने, पदार्थ बोलो, जो उसके वीडियो बंद है वो बोलो। जैन साहब बोल रहे हैं 9, कौन से हैं, चलिए जैन साहब से ही पूछ लेते हैं, कौन से पदार्थ है 9, कौन बोलेगा 9 पदार्थ। देखिए इतने दिन से सुन रहे हैं, 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य, आप लोगों को आ ही जाना चाहिए। बबीता जी मंद मंद मुस्कुरा रही हो, बोल दो, अनम्यूट करो। देखो गलत गलत हो जाए कोई बात नहीं, कोशिश करो बोलने की। कल्पना बिठाकर जी अनम्यूट करो। तो क्या है 9 पदार्थ कौन से, जो 7 तत्व है प्लस उसमें 2 चीज करना है, पुण्य और पदार्थ, पुण्य और पाप, पुण्य आश्रम, पुण्य और पाप 2 चीज आपको 9 पुण्य 7 पाप, आश्रम, आश्रम नहीं, आश्रव ऐसा नहीं, 7 तत्व को क्रम से बोलो, जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निजरा, मोक्ष, प्लस उसमें 2 चीज जोड़ना है, पुण्य और पाप। तो ये क्या हो गए, 9 पदार्थ हो गए। तो 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 7 तत्व, पंचास्तिक है, जो इस सारी चीजों को, पूरा आगम इसी में समाहित है, इन सारी चीजों को 2 युगपद एक साथ जान रहा है। यहाँ तक कि एक्सरे मशीन जिसके पास है, आपके अंदर क्या हो रहा है, पूरी एमआरआई, सीटी स्कैन, सारी चीजें करने वाले जो हमारे प्रभु है, हर चीज उनको दिख रही है, आपके परिणाम कैसे चल रहे, ये मत सोचो आगे वाला जान नहीं रहा है। आजकल ओरा स्कैनिंग मशीन, भामंडल प्रातिहार्य प्रभु के पास है, जो 7 भाव दिखते हैं, तो आपका भी एक भामंडल आपके मुख पे है, आपके अंदर कैसे भाव चल रहे हैं, आप ये मत सोचो कोई नहीं देख रहा है, किसको क्या पता हम किसके बारे में बुरा सोच रहे हैं। आपका चेहरा आपके भावों को बताता है,
आपको चेहरा पढ़ना आना चाहिए। आपके चेहरे की एक झलक आपका सब कुछ कह देता है कि आपके अंदर हमारे प्रति क्या चल रहा है। तो ऐसे जो विदिता अखिल वस्तुसार, तीनों लोक के पदार्थों को युगपद एक साथ जानने वाले, सिर्फ इतने ही नहीं, उनके रहस्य को जानने वाले, सब पदार्थों के संसार तारक, और क्या है, संसार सागर से तारने वाले। देखो क्या क्या यहाँ पे विशिष्ट चीज है। विदिताखिल यानी सब रहस्य को जानने वाले, वस्तुसार सब पदार्थों को जानने वाले, दो हो गया। संसार तारक, संसार सागर से तारने वाले। कौन है ऐसे? विभो, सब लोग म्यूट कर लो। विभो, ऐसे हमारे विभो, ऐसे हमारे देव, भुवनाधिनाथ, तीन लोग, भुवन यानी तीन लोग, भुवनाधिनाथ यानी तीन लोक के नाथ। कैसे कैसे संबोधन? देवेंद्र, विभो, भूधानीनाथ, तीन प्रकार से संबोधन। और चौथा आ रहा है त्रायस्य देव। त्रायस्व देव यानी बचाओ, यानी रक्षा करने वाले। प्रभु मेरी रक्षा करो। त्रायस्व देव करुणा हृद मां पुनोहि। करुणा हृद, करुणा हृद यानी हे दया के सरोवर। पूरी एक से बढ़ के एक प्रभु को उपमा ही दी जा रही है। हे दया के सरोवर, हे विभु, हे भुवननाथ, माम पुणी। अब बात आई माम। माम यानी मुझको, पुणी ही यानी पवित्र कर दो, मुझे पवित्र कर दो। अरे यार आज ना ये आ नहीं रहा है पूरा, कैसा पता नहीं। मुझे पवित्र कर दो। और चौथी लाइन, ये हो ही नहीं रहा आज, क्या हो गया इसको? चौथी लाइन और इसकी दिख नहीं रही। चौथी लाइन ठीक से डला नहीं है, जो थोड़ा नीचे से। सीदंत भयद वैष्णाम्बुरा से ही, हाँ उतना ही रहेगा, वो नहीं हो रहा है आज। सीदंत मध्य भयद, सीदंत मध्य भयद वैष्णाम्बुरा से ही। सीदत्त शब्द देखो कैसे नए नए आ रहे हैं। सीदंत यानी दुखी, तो दुखी होते हुए। सीदंत मध्य, मध्य यानी आज हम आज दुखी हो रहे हैं। भयद वैष्णाम्बुरा से यानी भयंकर दुखों के सागर से। हम भयंकर दुखों के सागर से, हे भगवान आप हर एक तरह से समर्थ है, इसलिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे इस दुख समुद्र से डूबने से बचाइए और हमेशा के लिए कर्म मेल से रहित कर दीजिए। कल भी हम प्रभु के शरण में गए थे। वो एक अपन स्तुति पढ़ते ना, मेटो मेटो जी संकट हमारा तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण। कल गया था हमें शरण में ले लो। आज भी वही बात आ रही है कि आज भयंकर दुखों के सागर में हम डूबे हुए हैं, हमें बचा लो। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। श्री दंत मध्य भयद वैष्णाम्बुरा से, मेरे संकट का हरण करो। मैं भयंकर दुखों से पीड़ित हूँ, अनादि काल से आपकी चरण शरण पाया, लेकिन फिर भी मैं उस दुखों से निजात नहीं पाया, क्योंकि मैंने उसे ठीक से भाया ही नहीं। प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। सी दंत मध्य भयंकर दुखों से जो हम ग्रसित है। भयद जो भय, हमें भयंकर भय देने वाले कौन से है ऐसे दुख? कौन से दुख है ऐसे? सब मिथ्यात्व कषाय ये दुख है। ये नहीं कि शरीर यहाँ दुख रहा, हाथ दुख रहा, पेट दुख रहा, साइटिका हो गया और ये हो गया और वो हो गया। कौन से भय, कौन सा दुख? मिथ्यात्व रूपी भय, उससे डरो। कसाय रूपी दुख,
क्रोध, मान, माया, लोभ, इन दुखों से ये सब व्यसन है, ये सब व्यसन है। वैष्णाम बुराखे दासे, भय देने वाले, भयंकर दुखों को देने वाले, भयंकर पीड़ा को देने वाले, भय को उत्पन्न कराने वाले कौन? सागर, जहाँ अपार जल राशि होती है, वैसे ही यहाँ कहा है कि संसार सागर भय को देने वाले, भय को देने वाले जो हमारे कर्म है। जब व्यक्ति बहुत भयभीत होता है तो दुखित होता है, जब वह डरता है तो डूबता है, तब उसके मुख से क्या निकलती? एक ही बात, बचाओ ईश, हे प्रभु, मेरे प्रभु मुझे रक्षा करो। जब वह डूबता है तो एक ही बात बोलता है, हे प्रभु मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो, मुझे इस दुख समुद्र से डूबने से बचाओ। हम यही बोलते हैं ना। व्यसन, दुख पीड़ा का व्यसन अनादिकाल से लगा हुआ है और ये हम ही उत्पन्न करने वाले हैं। असन, वे प्लस असन, हम स्वयं ही भयद, भय प्लस द यानी देने वाला, भय को देने वाला, भयद, धनद, जलद, हम बोलते ना, जल को देने वाला, धन को देने वाला, ऐसा भय को देने वाला जो दुख पीड़ा है अनादिकाल से, जिसका व्यसन हमें लगा हुआ है, दुखों का, अनादिकाल से हमारे कर्मों के कारण हम दुख और पीड़ा को सहते आ रहे हैं और भय देने वाला है। 7 प्रकार के भय होते हैं, पता है कौन से 7 प्रकार के भय? हाँ, आज तक संसारी प्राणी को क्या मिला है? भय ही मिला है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे डर न लगता हो। चोरी का डर लगता है, कहीं मेरी ये चीज भय हो जाए, कहीं ये न ले ले कोई, परिवार का डर, स्त्री का, पुत्र का भय तो रहता ही है। बिना भय के कोई भी इस संसार में नहीं है। और स्त्री का भय तो कुछ पूछो ही मत, ये स्त्री पर्याय नष्ट होंगी नहीं जब तक हम प्रभु नहीं बनने वाला। स्त्री पर्याय से भय करो, नहीं हो रहा है तो सोचो अगले भाव में क्या होगा। 7 प्रकार के भय हैं, उसके बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस भय से अभय बनना पड़ेगा। अभय बनोगे तभी आप सम्यक दर्शन की राह पे चलोगे। लेकिन स्त्री पर्याय में अभय बनना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन। जंगल में अकेली तपस्या कर सकती है कि स्त्री पर्याय? नहीं कर सकती। ये स्त्री पर्याय का छेदन करो, इससे भयभीत हो, डरो कि ये हमें मुक्ति के मार्ग में ले जाने वाली नहीं। 7 प्रकार के भय कौन से हैं? ईलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, आकस्मिक भय और अगुप्ती भय और असुरक्षित भय। हमें बहुत भय लगा रहता है, इस लोक में हमारा क्या होगा, फिर मर जाएंगे तो परलोक में हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, मात्र भय करते हैं हम। लेकिन परलोक में कहाँ जाना है उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते, सिर्फ भय करते कि परलोक में कैसा होगा, कैसा होगा। वेदना भय, कोई दुख आ जाता है, अब मेरा इससे क्या होगा, इतना बड़ा रोग हो गया, वेदना भय। मरने का भय, अरे यार मेरी सब इतनी प्रॉपर्टी में मर जाऊंगा तो क्या होगा। अगुप्ती भय, मेरी चीज़ों का, किसी को गुप्त चीज़ों का पता चल गया तो क्या होगा। असुरक्षितता भय, मैं इस संसार में सुरक्षित नहीं हूँ, परिवार में सुरक्षित नहीं हूँ, मेरी सुरक्षा कौन करेगा। कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाए, आकस्मिक घात हो जाए, कुछ हो जाए तो पूरे शरीर, मतलब ये बिल्कुल बेकार बेकार चीज़ों का भय हम लाते रहते हैं अपने अंदर। 7 प्रकार के भय, ये भय जब तक नहीं निकलेंगे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो नहीं सकती। हे भुवनाधिनाथ, कितना अच्छा, हे 3 लोक के सार, विदित अखिल, जो सब पदार्थों को जानने वाले हैं, वह सब विदित अखिल यानी सब रहस्यों को जानने वाले हैं, वस्तु सार यानी सब पदार्थों को जानने वाले हैं, संसार तारक यानी जो संसार से तालने वाले हैं, भुवन आधिनाथ यानी 3 भुवन के नाथ, त्रायस्य देव जो दुख और पीड़ा को हरण करने वाले हैं, करुणा हृदय यानी जो करुणा के सागर है, माम पुनी ही, माम पुनी ही, पुनी शब्द इतना अच्छा आया है, मुझे पवित्र करो, मुझे बचाओ, किससे? सी दंत मध्य भयदत, इस भय से, इस दुख से, एक पीड़ा से, हे प्रभु मुझे बचाओ। वैष्णाम्बुरा से मुझे इस भयंकर, वैष्णाम्बुरा से यानी भयंकर दुखों के सागर से डूबते को किनारा दे दो।
डूबते को किराना दे दो। इस किनारा से उस किनारा पे जाने के लिए नाव रहती है, उसी प्रकार से हमें भी संसार रूपी तट से मोक्ष रूपी तट के ले जाने के लिए आप हमारे यान बन जाओ प्रभु, हमारे पार्श्व प्रभु। संसार रूपी तट से मोक्ष रूपी तट के ओर लेके जाने के लिए, यानी दुख से निजात पाने के लिए, दुखों से तारने वाला कौन है? हे प्रभु, हे पार्श्वनाथ स्वामी, आप हमारे जहाज बन जाओ। आपको संसार सागर से निकलना है तो उस संयम रूपी यान में बैठना पड़ेगा, जब भी आप इस तट से उस तट पे जाओगे। बहुत अच्छी बात यहाँ पर प्रभु ने कि संसार में डूबते हुए मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। आज मुझे इस दुख समुद्र में डूबने से बचाओ हमेशा के लिए, यानी कर्म मल से रहित कर दीजिए। डूबने से बचोगे कब? हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। रक्षा कब होंगी? जब हम उन कर्मों का नाश करेंगे। अति भयानक दुख सागर से बचेंगे कब? जब तक हम उस कर्म मल को धोएंगे नहीं। उस संसार सागर से डुबकी लगा के बाहर निकलना पड़ेगा आपको, क्योंकि संसार में के सुख सर्वदा काहू को ना दिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, सबरे ही दुखी है। कोई दुखी औलाद बिन, काहू को सुत जारी, काहू की कुलता स्त्री, काहू को बीमारी। आता है ना ये सब भजन में। खात दवा कितने ही वेद की नहीं फायदा दिखे। खा रहे हैं दवा कितने ही वेद की, पर फायदा नहीं दिख रहे। तो ऐसे जो हमें दया के सागर प्रभु यही हमें तार सकते, इनका ही सहारा लेना है, इनकी जहाज में बैठना है, इनके ही चरण में हमें रहना है, इनकी शरण में हमें लेना है। तुमसे लागी लगन, हमें तुम्हारी ही लगन लगाना है। जब हम ये भयंकर दुखों से छूटेंगे, इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रार्थना करना है प्रभु से, वंदना करना है प्रभु से, मेरी पूजा स्वीकार करो। मुझे कर्म मल से, भय से, दुख से, पीड़ा से, भयंकर 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 संसार सागर समुद्र जो दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, उससे मुझे प्रभु पार कर दो, मुझे तार दो। मैं आपकी ही शरण में हूँ, मैं तो निर्गणिया हूँ। मुझे भी कुछ ज्ञान दे दो, जीवन में जीना है, कुछ सुख दे दो, कुछ ऐसा वरदान दे दो। मैं तेरे द्वार आई हूँ, सुन लो हमारी अर्जी प्रभु, और हमें क्या करो? कर्म से, कर्म मल से, संसार सागर से, दुख से, पीड़ा से तार दो। हे प्रभु, मुझे मेरी रक्षा करो। इतनी सुंदर बात, रक्षा करने वाली यहाँ बात आई है। बहुत अच्छा सूत्र कि यहाँ पर रक्षा की बात चली, और हमने दो ही हाथ जोड़ नवाऊ मस्तक वीणहु तुम चरण जी। सर्वोत्कृष्ट त्रैलोक के पति जुन सुनहु तारण तरन जी। पढ़ते हैं ना हम प्रभु पतित पावन में, जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन सादरी। बुझ जाच हूँ तो भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। जो प्रभु है, हम दोनों हाथ जोड़कर, दो हाथ जोड़ नवाऊ मस्तक वीणहु तम चरण दी। सर्वोत्कृष्ट त्रैलोक के पति जो है, हमारी विनती स्वीकार करो। और अभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लकलो। छवि वीत रागी नग्ध दुष्टा, दुष्टि नाशा पे धरे। हे प्रभु, आपकी नाशा दृष्टि हम पे पड़ जाए और हम इस संसार समुद्र से पार हो जाए। यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरन जी। हम हमारे कर्म दुखों को, हमारे कर्म दुखों से हम पीड़ित है, उसे तुम तार दो, तार दो, तार दो। बहुत सुंदर बात यहाँ पर आई है। अब हम चलते हैं मंत्र और रिद्धि की ओर चलेंगे हम। हे भगवान, आप हर एक तरह से समर्थ है, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। हमारे भगवान हर तरह से समर्थ है,
इसलिए हम उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं और किसी से नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पांचनाथ भगवान 24 तीर्थंकर से ही हम प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे दुख समुद्र से डूबने से बचाइए, हमेशा के लिए कर्ममल से रहित कीजिए। चलेंगे अब हम मंत्र की ओर। बहुत कठिन सा मंत्र है ये, इसमें जो दिया है ऐसे शब्द आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के इसमें शब्द आ रहे हैं और थोड़े से कठिन कठिन भी आ रहे हैं मंत्र में। हम देखते हैं, मंत्र को पढ़ेंगे हम। ओम नमो भगवते बम्भयारी जय, बम्भयारीर जय, श्रीम क्लीम एम ब्लूम नमः स्वाहा। क्या कह दिया यहाँ पर? बम्भयारी जय। ओम में पंच परमेष्टि, नमो यानी नमस्कार, भगवते यानी हे भगवान, आप जैसी दिव्य शक्ति को प्रणाम करते हैं, और बम्भ यारी जय यानी जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मचारी बोलते हैं अपन, यानी जो स्पर्शन इंद्री से रचना, स्पर्शन इंद्री से परे जो ब्रह्म यानी अपने आत्मा में जो लीन रहते वो ब्रह्मचारी जी। श्रीम, श्रीम यानी समृद्धि, धन, सौभाग्य की शक्ति, कल्याणकारी श्रीम, और क्लीम जो लक्ष्मी प्राप्तिवाचक और आकर्षक, प्रेम संबंधों में सौहार्द की शक्ति वाले, और उसके बाद एम जो ज्ञान बुद्धि, एम बीजाक्षर हम 6 नंबर श्लोक के लिए लेते हैं, ज्ञान के लिए लेते हैं, और यही एम बीजाक्षर हम मांडवा के लिए लेंगे 44 श्लोकों के। उसके बाद आता है ब्लूम, ब्लूम यानी रक्षा, सुरक्षा करो हमारी। ब्लूम जो कठिन वचनों को रोकता है, कठिन कार्यों को भी रोकता है। ब्लूम कठिन वचनों से जो बचाव करता है, ऐसे ही ये कठिन परिस्थिति से बचाव करो। ब्लूम यानी हमारी रक्षा करो, सुरक्षा करो, नकारात्मकता को दूर करने वाली शक्ति है ये। नमः यानी नमस्कार, स्वाहा ऐसी शक्ति जो हमें ब्रह्म स्वरूप में लीन कराए, और जितने भी दुष्ट वचन, दुष्ट चीजें हैं, कर्म है, संसार के दुख है, वो सबसे हमें सुरक्षा प्राप्त करे। ऐसा मंत्र है जो दिव्य कृपा, समृद्धि, बुद्धि, आकर्षण और सुरक्षा प्राप्त कराने वाला है। ये मंत्र जो है हमें बुद्धि भी देगा, एम भी है, ब्लूम भी है, यानी हमारे समृद्धि भी देगा, श्रीम भी है, क्लीम भी है, हमें सुख, समृद्धि, साम्राज्य, ऐश्वर्य, यश, नाम, कीर्ति दिलाने वाला यह मंत्र है, यश वैभव दिलाने वाला। ऐसे भगवंतों को हम यहाँ पर बारंबार नमस्कार करते हैं। स्वाहा, स्वाहा यानी हम अपने आप को समर्पण का भाव लेकर यह मंत्र समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, ये सब कौन कह रहा है? आचार्य कुमुद चंद्र प्रभु कह रहे हैं। हम आपके शरण में आ रहे हैं तो हमारे दुख आदि जो पीड़ा है वो नष्ट करो। इसलिए हे प्रभु, हम आपको, अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। समर्पण के भाव से आपके पास हम आए हैं। रिद्धि मंत्र ओम ह्रीम अरम नमो वप्पला, क्या नाम है? वप्पला हकारयाणाम अम ईस वीणम, अम ईस वीणम। अभी ईश गया था एक शब्द, बड़ी ई थी, वो छोटी है। अम ईश वीणम, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? रिद्धि मंत्र में ओम में पंच परमेष्टि, ह्रीम में 24 तीर्थंकर, अरम यानी अर्यंत भगवान जो अहंकार को नष्ट कर दे। ये ऐसी देवीय शक्ति है जिन्हें हम आह्वान कर रहे हैं। इसमें झोम झोम नमसावा नहीं है, इसमें रिद्धि में आह्वान कर रहे हैं। यहाँ पर हम ऐसी देवीय शक्ति को आह्वान कर रहे हैं कि जो वप्पला, वप्पला यानी जो हमारी बाधाएं हैं, वप्पला यानी हमारी जो बाधाएं हैं उन्हें आप नष्ट करो। नकारात्मक जो शक्ति है उन्हें आप नष्ट करो। वप्पलाहकार कार्याणम, जो भी निगेटिविटी है, नकारात्मक शक्ति है, बाधाएं हैं, उन सब बाधाओं को नष्ट करो। अमीय संवीणम, उनको नष्ट करो। और अमीय संवीणम यानी क्या? हमने महुर संवीणम देखा, अब यहाँ पर अमीय संवीणम आ गया। एक एक रिद्धि यहाँ पर आ रही है।
यानी जिनके हाथ में आप विषाक्त भोजन, विष से युक्त भोजन रख दोगे तो वो अमृत के समान हो जाता है। ऐसे अमृत स्रावी जिनों को नमस्कार, जो हमारे बाधाओं को भी हरने वाले हैं। वप्पलाह कार्याणाम, ऐसे अमृत रूप जो है उन्हें हम बारंबार नमस्कार करते हैं। अमृत स्रावी जिनों का हम आह्वान करते हैं, जो हमारे दुख पीड़ा और बाधाओं को हरण करें, उन्हें हम बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो, जय हो, जय। आया समझ में?